Good morning, students. Students, in the previous class, we have done chapter 10, basic computer operations, and I have told you about how to start a computer, how to shut down a computer, what is operating system, what are the functions of operating system. Now the today's topic is types of operating system. See, there are so many types of operating system. आपने previous classes में disk operating system and graphical user interface operating system के बारे में पढ़ा है. 9th class में आप 5 more operating system के बारे में पढ़ेंगे, right? आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस के साथ आपको कुछ टर्म्स भी पता चलेंगी. व्हाट इज़ मल्टी टास्किंग, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, राइट. नाउ द नंबर 1 इज़ single user operating system. These operating system could support only one user to do one thing. प्रीवियस क्लासेस में आपने डॉस के बारे में पढ़ा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम करैक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है कि जितना भी आप कमांड्स देते हो वो सब करैक्टर के ऊपर बेस्ड होती हैं. आपको न्यू की कमांड देनी है तो आपको टाइप करना पड़ता है न्यू, आपको ओपन की कमांड देनी है तो आपको टाइप करना पड़ता है ओपन, राइट. तो जो पुराना वर्जन था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें क्या है कि जितनी भी कमांड्स रहती थी वो हम सबको लर्न करनी पड़ती थी, याद रखनी पड़ती थी, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसको हम बोलते हैं कि ये पिक्चर बेस्ड है, ये ग्राफिकल बेस्ड है, जिसके अंडर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. अब इसके अंदर क्या है, जितना भी आपके पास आप जो भी एप्लीकेशन रन करते हो वो सब कुछ आपके पास आइकन्स की फॉर्म में है. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया माइक्रोसॉफ्ट का, आपके पास डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स हैं उनसे आपको क्लियर होता है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन रन करनी है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है और किसका क्या यूज़ है. माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, वेब ब्राउज़र के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट. नाउ द थर्ड इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी अब नेक्स्ट जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मैं बता रही हूँ आपको, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं. मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूज़र टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम, ठीक है. इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है. अब इसमें क्या है कि आप सेम टाइम में, जैसे मान लो इसमें क्या रहता है कि जो सिंगल रिसोर्स है कैन बी यूज्ड बाय मैनी यूज़र्स, ठीक है. कोई भी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनको जो वर्क है उनका एलोकेट कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, सब मिलजुल कर उसी टाइम के अकॉर्डिंग एक ही टास्क को ऑपरेट करते हैं, बट सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, राइट. इनका सेटअप ऐसा होता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है मैनी यूज़र्स के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग बहुत सारे काम एक साथ करना, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है. और आजकल जो ये हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दीज आर मल्टीटास्किंग, ठीक है. मल्टीटास्किंग द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है. जैसे आप सेम टाइम में आप किसी पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट की कमांड दे सकते हो, आप किसी फाइल को कॉपी कर सकते हो सीडी के ऊपर, किसी फाइल को बर्न कर सकते हो सीडी के ऊपर, ठीक है. ईच ऑफ दीज टास्क कैन डू एट अ सेम टाइम, ठीक है. फाइल्स का बैकअप लेना है, स्पेसिफिक फाइल्स का, आप वो भी सेम टाइम में कर सकते हो. मीन्स आप मैनी एप्लीकेशंस एक ही टाइम में रन कर सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज़ मल्टी थ्रेडिंग. इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. इसमें क्या होता है कि
These are the operating system which allows different parts of an application or program to run same at a same time. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ वेब ब्राउज़र का. वेब ब्राउज़र क्या होता है, हम इंटरनेट को एक्सेस करने में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं. मैं बात कर रही हूँ जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. मैंने अगर ओपन किया वेब ब्राउज़र, ठीक है, उस पर मुझे कोई भी वेबसाइट अगर सर्च करनी तो मैंने उसके सर्च बार में उसको क्लिक किया. ठीक है, अब वो क्या करता है, वो सर्वर के पास आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है नेटवर्क सिस्टम के थ्रू. ठीक है, उस जो भी चीज़ आपने सर्च करने के लिए सर्च बार में लिखी है उसको उससे रिलेटेड वो डाटा को कलेक्ट करता है डिफरेंट प्लेसेस से. ठीक है, आपको इमेजेस मिलती हैं, आपको उससे रिलेटेड टेक्स्ट मिलता है. मतलब ये बहुत सारे काम एक ही टाइम में बहुत सारी जगह से हो रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, राइट. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इनकी डेफिनेशंस आप वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. अब जितने भी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके बारे में अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है कौन कौन से हैं. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स फ्रॉम अ हार्ड डिस्क ड्राइव. ठीक है, it is a command line operating system where a user needs to type the commands for every action to be performed on the computer. मैंने अभी आपको सिंगल यूज़र में इसके बारे में बताया कि इसके अंदर ये करेक्टर बेस्ड होता है. कमांड्स आपको खुद लिखनी होती हैं, याद रखनी पड़ती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट इज़ लिनक्स. लिनक्स इज़ वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 9th क्लास और 10th क्लास में आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी है. ठीक है, सेम ये भी ग्राफिकल बेस्ड है विंडो की तरह. नाउ द नेक्स्ट इज़ लिनक्स. लिनक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री. क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ अपने न्यू सिस्टम्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, जिसमें से लिनक्स भी एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट आप लोग यूज़ टू होते हैं हम लोग विंडोज़ के, तो हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं. बट बहुत सारी कंपनीज़ इनबिल्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है. लिनक्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दोज ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री. इट वॉज डेवलप्ड बाय लाइनेक्स in the year 1991, right. Operating systems has some amazing features. Number 1, portable, multi-user and multi-programming, open source and free, and security. Now the next is Windows. Windows के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है. It is a graphical user interface. Microsoft Windows is a series of graphical user interface operating system which are developed, marketed and sold by Microsoft. Now the next is mobile operating system. इसको हम बोलते हैं मोबाइल OS. जितने भी एंड्रॉयड्स फ़ोन्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, टैब्स हैं, PDAs हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, राइट. उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. दीज आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन स्मार्टफोन्स सच एज ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, एप्पल, राइट. अब क्या है कि बहुत सारी इसमें जो नीचे आपको मैं बता रही हूँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, iOS के बारे में, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डिफरेंट कंपनीज़ इसी टाइप के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है. नाउ द फर्स्ट इज़ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ एन ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड
राइट मैंने अभी आपको लिनक्स के बारे में बताया ना. सो एंड्रॉयड इज़ यूजिंग ओपन सोर्स. आपने देखा होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह नहीं होता है. आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो. उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दैट आर लिनक्स ओपन सोर्स. राइट अब इसको जो Android operating system turns your phone into a powerful web browser, game console and personal assistants all in one. आप एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर गेम्स भी यूज़ कर सकते हो, वेब ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो और पर्सनल जो आपका रहता है वो सब तो आप यूज़ करते ही हो. राइट नाउ द नेक्स्ट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. सिम्बियन को नोकिया कंपनी यूज़ करती है, सैमसंग यूज़ करती है, मोटरोला यूज़ करती है, सोनी यूज़ करती है. सो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड बाय these companies like Samsung, Nokia, Sony, Motorola and so on. Next is iOS is designed by Apple. जितनी भी Apple की डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी Apple के फ़ोन्स हैं वो सब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? iOS. राइट उसके बाद नेक्स्ट इज़ विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a mobile operating system developed by Microsoft for smartphones and mobile devices based on Windows kernel. Some of the Windows mobile operating systems are Nokia, Samsung, Windows Phone 8C by HTC. ठीक है इनके ऊपर जो बेस्ड सिस्टम्स हैं फ़ोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? HTC है. मॉडल नंबर आपको नीचे लास्ट में आपको बताए हुए हैं. नोकिया लूमिया 920, सैमसंग and HTC 8C. These phones are using Windows mobile operating system. Now that this chapter is over, you have to do assessment time, multiple choice questions, filling the blanks and answer the following questions.